बेटा असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेगा, यानी कि यूटी में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगा और वालिद साहब जो है तैयार बैठे हैं असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए। आपको बता दूं कि यह खबर निकल के सामने आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जो कि अभी भी सदर हैं और फाइज हैं प्रेसिडेंट पे, इसी सब पे उनकी जानिब से यह बताया गया कि हम तैयार हैं, यानी कि मैं तैयार हूं इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए, जो कि असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें हिस्सा लेने के लिए। और आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से साफ तौर पर यह स्टेटमेंट आया है कि असेंबली इलेक्शंस में वो हिस्सा लेने वाले हैं। और आपको यह बता दूं कि उन्होंने साफ तौर पर यह वाजिया कर दिया है कि दिल्ली के साथ उनके जितने ताल्लुकात अच्छे रहे उतना बेहतर है, और दिल्ली के साथ यानी कि दिल्ली के साथ उन्हें ताल्लुकात बेहतर बद से बेहतर जो है बनाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि लोगों का भी सोचा जाएगा और बाकायदा तौर पर लोगों का क्या मसला मसाइल है और क्या उनकी परेशानी है उस पर भी गौर व फिक्र जो है वो किया जाएगा। अब एक स्टेटमेंट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जो अभी भी सदर हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर ये कहा है कि वो सदर अभी फिलहाल है वक्ती तौर के लिए, और जब इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस किस तरीके से होंगे, यानी कि उनकी पार्टी के जो है वो इलेक्शंस किए जाएंगे, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे और प्रेसिडेंट में जिसको चुनेंगे उसके बाद जो है वो उस कुर्सी को छोड़ देंगे, यानी कि प्रेसिडेंट पद को जो है वो उस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे देंगे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो बने हुए हैं, उसी दूसरी जानिब से उमर अब्दुल्ला जी का बयान आता है कि मैं असेंबली इलेक्शंस का हिस्सा नहीं बनूंगा जब तक स्टेट हुड का दर्जा जो है वो वापस नहीं दिया जाता जम्मू कश्मीर को। और इसी हिसाब पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये तो कहना है कि मैं प्रेसिडेंट पद से पीछे हट रहा हूं क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो नासाज रहती है, यानी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, उम्र भी काफी हो चुकी है और काफी सारे इलेक्शंस भी उन्होंने देखे हैं। हालांकि बहुत सारी जम्मू कश्मीर में अगर सियासत चली है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज्यादा चली है, और इसी सब के बीच उनका यह कहना है कि मेरी तबीयत नासाज है, इसलिए मैं जगह जगह पे नहीं जा सकता, लोगों से खिताब नहीं कर सकता, कन्वेंशन नहीं कर सकता। इसी सबको मद्देनजर रखते हुए मैं प्रेसिडेंट पद से वापस हट रहा हूं और नए इलेक्शंस के बाद प्रेसिडेंट चुना जाएगा, तब तक वो प्रेसिडेंट के ओहदे पे फायज हैं। और इसी सब पे दूसरी जानिब से ये बयान आना कि जनाब मैं असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार हूं और मैं असेंबली इलेक्शंस कंटेस्ट करूंगा, इसमें और दूसरे बयान में कुछ कहीं ना कहीं ऊंच नीच दिख रही है। ऊंच नीच इसलिए दिख रही है तो एक तो वो कहते हैं हमारी तबीयत नासाज है, मैं प्रेसिडेंट पद के लिए तैयार नहीं हूं, मैं प्रेसिडेंट पद पे ज्यादा बैठ नहीं सकता, इसलिए दूसरे किसी को चुने। और दूसरी जानिब से ये बयान देना कि जनाब मेरी तबीयत नासाज है, मैं अब प्रेसिडेंट पद पे नहीं बैठ सकता ज्यादा देर। और उसी के बाद हाल ही में यह बयान आना कि जनाब मैं असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता हूं, और इसी असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करने में उन्हें जगह जगह पे जाना होगा, लोगों से खिताब करना होगा, रिलीज में हिस्सा लेना होगा, बातचीत करनी होगी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद को बाकायदा तौर दावेदार समझती है इलेक्शन का, या फिर बाकायदा तौर पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ये समझते हैं कि हम घर पे बैठ के हमारी सियासत चल रही है, या फिर लोग हमें जानते हैं और हम ग्राउंड पे मजबूत हैं, इस बुनियाद पर अगर वो कह रहे हैं कि हम असेंबली इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे और असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा बनूंगा, वो भी बड़ी सोचने वाली बात है। या फिर उनको इतना यकीन है खुद पर कि जनाब लोगों से खिताब करे बिना ही मैं असेंबली इलेक्शंस जीत सकता हूं, वो भी उनका एक कॉन्फिडेंट माना जाएगा। मगर दूसरी जानिब से यह कहना कि एक तरफ से मेरी तबीयत नासाज है और दूसरी तरफ से यह कहना कि मैं असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार हूं, और तीसरी जानिब से यह सुनाना उनकी बेटी की ओर से यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कि जनाब मैं असेंबली इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा जब तक स्टेट हुड का दर्जा वापस नहीं दिया जाता, यानी कि यूटी में इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट करेंगे। कहीं ना कहीं यह एक दिमाग में काफी ज्यादा सवाल पैदा करती है, और इस सवालों से कहीं ना कहीं इंसान जो है वो बाकायदा तौर पर कंफ्यूज हो जाता है कि बाप कहते हैं हम असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, प्रेसिडेंट पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और उसी दूसरी जानिब से बेटे ये कहते हैं यानी कि उमर अब्दुल्ला जी ये कहते हैं कि जनाब असेंबली इलेक्शन में तब तक नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेट हुड का दर्जा वापस नहीं दिया जाता। और ये भी कहना कि हम 90 की 90 सीटों पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और ऑल ओवर नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, और उमर अब्दुल्ला का ये बयान आना कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं, और उसी सवालात को मद्देनजर रखते हुए यह खबर आप तक पहुंचाना लाजमी थी कि आखिरकार
सियासत या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके का मोड इख्तियार कर रही है और किस तरीके से जो है इनकी बयानबाजी आए दिनों हमें देखने को मिलती है। दिल्ली के साथ आपने रिश्ते मजबूत करने हैं, लोगों का सोचना है, वो भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सवाल एक है और आप जवाबदेह बनिए, और यानी कि आप जवाब दीजिए। सवाल ये है कि बेटे कहते हैं हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, वालिद कहते हैं हम इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, और वालिद ये भी कहते हैं मेरी तबीयत नासाज है, प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे रहा हूं, और वालिद ये भी कहते हैं यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ये भी कहते हैं कि मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा, उनके लिए उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालात पैदा करती है। या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर उमर अब्दुल्ला जी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है बाकायदा तौर पर साफ तौर पर 370 के लिए बैठना चाहिए, स्टेटहुड के लिए बैठना चाहिए, जिन्हें वो कहते हैं कि स्टेटहुड वापस दिया जाए, तब तक असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। तो पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी है, यानी कि वालिद तो प्रेसिडेंट हैं, बेटे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे पैदा होते हैं। तो इसी सब पे एक मजीद खबर यानी कि अहम खबर ये थी कि असेंबली इलेक्शंस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं और किस तरीके से अपने सोचो विचार रखते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।